दोस्तों टाइम एंड वर्क वो टॉपिक है जिसमें अक्सर आपको प्रॉब्लम रहती है। इसीलिए टाइम एंड वर्क के मैं आपके सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए कितनी इजी अप्रोच से हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो कि सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और मैं वो क्वेश्चन भी लेके आया हूँ जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, जो आपका भी 2025 में एग्जाम होने वाला है भी। ओके, सीजीएल का अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो 100% आपका जो टाइम एंड वर्क का जो भी क्वेश्चन आएगा पक्का है कि आप मतलब सॉल्व कर लोगे, उसको करके आओगे। ओके गाइस, तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 20 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 30 डेज। दे स्टार्टेड वर्किंग बट 4 मैन लेफ्ट द वर्क आफ्टर 10 डेज। इन हाउ मेनी डेज वुड द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो इसमें देखो मैन कितने हैं, टोटल 20 मैन है, ठीक है। और वो 30 डेज में कोई भी टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम तब तक ऐसा मान के चलते हैं, लेट एक मैन की जो एफिशिएंसी है, तो मैन की एफिशिएंसी है कितनी है, 1 यूनिट है। एक मैन की एफिशिएंसी 1 यूनिट है। एफिशिएंसी क्या होती है, किसी भी पर्सन के एक दिन के या एक घंटे या एक मिनट जो क्वेश्चन में टाइम दिया होगा वो करने की क्षमता जो होती है वो उसकी एफिशिएंसी होती है। एक घंटे या एक दिन में काम करने की क्षमता उसकी एफिशिएंसी होती है। तो यहाँ पे डेज में दे रखा है तो हमने दे दिया कि एक पर्सन एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। तो 20% एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 20 यूनिट काम करेंगे। तो देख लेते हैं टोटल वर्क कितना हो जाएगा। देखो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, एक पर्सन 1 यूनिट कर रहा है तो 20% कितने यूनिट करेंगे, तो 20 से की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 की तो 20 यूनिट हो गया। ये सब 30 दिन में काम फिनिश कर पाते हैं तो 30 दिन का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 600 यूनिट। ये तो हो गया आपका टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ पे देखो उन्होंने कहा है कि 20 जो लोग थे उन्होंने 10 दिन तक एक साथ काम किया। मतलब 10 दिन में टोटल काम कितना कर लिया होगा, 20 की 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना कर लिया, 200 यूनिट काम ये फिनिश कर लिया। 600 यूनिट टोटल था, उसमें से 200 यूनिट काम उन्होंने कर लिया। तो बचेगा कितना, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, देखो रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 600 में से 200 माइनस कर दो तो कितना रह जाएगा, 400। अब 10 दिन के बाद इन 20 लोगों में से 4 लोग काम छोड़ के चले गए। तो 20 लोग में से 4 लोग काम छोड़ के चले गए तो कितने लोग बच जाएंगे, 16। तो 20 में से 4 माइनस कर दिए, कितने, 16 लोग बच जाएंगे। अब एक पर्सन की हम 1 यूनिट लेके मान के चल रहे थे एफिशिएंसी, तो 16 एक पर्सन की कितनी यूनिट एफिशिएंसी हो जाएगी, 16 यूनिट। करना उनको काम कितना है, 400 यूनिट, क्योंकि 400 यूनिट अब काम बचा हुआ है। तो 400 यूनिट को कितने लोग करेंगे, 16 लोग। 16 से डिवाइड कर देते कितना आ जाएगा, 25 दिन। तो ये आंसर हो गया आपका 25 डेज। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि प्रोसेस क्या है। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। देखो क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल टायर 1 का है, 2022 में आया हुआ है गाइस। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दूंगा। चलिए गाइस एक चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपका एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ है। तो ये 2018 में आया, आप देख सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। ओके, चलिए इसमें देखो लिखा हुआ है वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 40 डेज। देखो ए और बी अगर एक साथ काम करते हैं, मिल करके काम करते हैं, तो 40 डेज में वो फिनिश कर लेते हैं। ए और बी अगर मिलकर के काम करेंगे तो 40 डेज में फिनिश कर लेंगे। फिर दे रखा है कि बी और सी अगर मिलकर के काम करें तो कितना कर सकते हैं, 36 यूनिट। तो हम लिख लेते हैं बी और सी अगर मिलकर के काम करें तो वो 36 डेज में काम फिनिश कर देते हैं। फिर लिखा हुआ है ऑल थ्री टुगेदर इन 24 डेज। अगर तीनों मिलकर के काम करते हैं, कौन तीनों, ए बी और सी मिलकर के काम अगर करेंगे तो कितने दिन में कर लेते हैं, 24 डेज में। तो जैसा कि अब हमें पता करना पड़ेगा कि भाई टोटल वर्क कितना यूनिट है। तो टोटल वर्क कितना यूनिट है ये कैसे फाइंड करेंगे, इनकी जो टाइमिंग्स दे रखी है इनका एलसीएम ले लेंगे। तो आप निकालो इसका एलसीएम कितना आएगा भाई, 40, 36 और 24 का 360 आ जाएगा। अब इनकी हमें एफिशिएंसी भी निकालनी पड़ेगी। एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, पहले अगर हमें ए और बी की निकालनी है तो 40 से 360 को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 9। तो ये तो इसकी एफिशिएंसी हो गई, ठीक। अब ध्यान दो यहाँ पे 36 से अगर 360 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 10। तो ये तो इसकी एफिशिएंसी हो गई, किसकी, बी और सी की हो गई। तो ये तो बी और सी की हो गई। अब साथ में इस 24 से 36 360 को डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 15 यूनिट। तो ये तो इनकी एफिशिएंसी हो गई। मतलब तीनों मिलकर के अगर काम करते हैं तो एक दिन में टोटल 15 यूनिट काम कर लेते हैं। ये देखो लिखा हुआ है तीनों यूनिट है। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कैन डू द जॉब।
कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो ये पता करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बी की एक दिन की एफिशिएंसी क्या है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में क्लियरली ये देख पा रहे हो कि ए बी और सी अगर मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ पे वो 15 यूनिट काम कर रहे हैं अगर ए बी सी मिलते हैं। अगर बी की हमें एफिशिएंसी चाहिए हो तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे ए की एफिशिएंसी निकाल लो। इसमें से अगर हम बीसी की माइनस कर दे तो ए की बच जाएगी। तो कर देते हैं, देखो ए प्लस बीसी की एफिशिएंसी हमें दे रखी कितनी आई है, इधर देखो ये 10 आई है। तो 15 में से अगर 15 में से 10 घटा दोगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट। एक चीज देखो, अभी हमें ए की नहीं चाहिए थी, एक्चुअल में ए की हेल्प से हम बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखो, इधर ए और बी की मिलाकर के कितना यूनिट है एफिशिएंसी, 9 यूनिट। तो इसमें से अगर एक नौ ए की एफिशिएंसी माइनस कर दें तो बी की आ जाएगी कितने, 9 - 5। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 यूनिट। तो बी की एफिशिएंसी 4 यूनिट आ गई, मतलब बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। तो टोटल वर्क है कितना, 360। तो इसको बी कितने दिन में करेगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 90 डेज। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 90 डेज में कर लेगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अभी भी कुछ डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व कर दूंगा। ओके गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस गाइस, ये क्वेश्चन देखिए किस एग्जाम में आया, ये एसएससी सीजीएल टायर 2, आप मेंस का क्वेश्चन है सीजीएल के, है ना। यहाँ पे देखो, ये 2023 का रिसेंट ही आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क टुगेदर इन 48 डेज। ए और बी अगर मिलकर के काम करेंगे तो 48 डेज में काम खत्म कर लेते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं, ए इज 4 टाइम्स एज वर्क एफिशिएंट एज बी। देखो ए और बी की एफिशिएंसी भी दे रखी है, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, ए और बी की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मैंने आपको बताया क्या होता है, दोनों के एक दिन के काम करने की जो कैपेसिटी होती है, दोनों के एक दिन के काम करने की जो क्षमता होती है, या किसी भी पर्सन की एक दिन के काम करने की क्षमता ही उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। तो इन्होंने क्या बोला है कि ए 4 टाइम्स है एफिशिएंट है किसका, बी का। तो बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट मान लेते हैं, आप कुछ भी मान लेना, है ना। तो ए की एफिशिएंसी बी से 4 टाइम्स है, तो ए की कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट। ये हो गई। अब यहाँ पे देखो, ये ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। तो एक दिन में दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। ये दोनों की एफिशिएंसी हो गई, दोनों की एफिशिएंसी हो गई। अब इसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा कि टोटल वर्क कितना है, कि ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कितने दिन में बी अकेला काम खत्म करेगा। तो टोटल वर्क तो पता होना चाहिए। अब देखो, ये दोनों मिलकर के 48 डेज में काम करते हैं और एक दिन में कितना करते हैं, 5 यूनिट। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 240 यूनिट। तो ये तो टोटल वर्क आ गया 240 यूनिट। इसको कौन करेगा, बी। और बी एक दिन में सिर्फ 1 यूनिट कर पाता है, करना कितना है, 240 यूनिट। तो वो कितने दिन में खत्म करेगा, 240 को डिवाइड करना पड़ेगा 1 से, और 1 से डिवाइड करने का मतलब तो कोई है ही नहीं, ये तो आएगा आपका 240 ही आएगा। तो आपका आंसर कितना होगा, 240 दिन में ये खत्म हो जाएगा। और देखो इस तरीके से आप रेशियो वाली अप्रोच से कर सकते हो, बहुत इजीली आपका हो जा रहा है क्वेश्चन। ओके गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन आया है आपके एसएससी सीजीएल मेंस का, कब, 2018 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से आप देखिए किस तरीके का अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट सीखोगे। देखो क्या लिखा हुआ है, सी इज 5 टाइम्स एज प्रोडक्टिव एज बी, ए टेक्स 60 days to complete a task. If A, B and C work together, they can complete the task in 12 days. In how many days can B complete the task if he worked alone? सबसे पहले आप क्या करो, एक बार इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, है ना। फिर आप देखना अप्रोच की किस तरीके से सॉल्व, देखिए आपसे हो भी पाता है कि नहीं। ठीक है, कैसे मैं सॉल्व करता हूँ, अब देखिए इसमें दे रखा है कि सी जो है 5 टाइम्स एफिशिएंट है किससे, बी से। यहाँ पे 2 पर्सन है, बी और सी। इनकी एफिशिएंसी का आपको रेशियो दे रखा है, मान लेते हैं बी की एफिशिएंसी 1 है, तो सी कितना, 5 टाइम्स बी का, तो ये कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब ये रेशियो में चल रहा है, ये एक्यूरेट अभी एफिशिएंसी नहीं है। तो अभी यहाँ पे कुछ और दे रखा है कि ए जो है किसी टास्क को करने के लिए अकेले कितने दिन लेता है, 60 डेज। यहाँ पे लिख लो ये 60 डेज। और लिखा हुआ है कि अगर ए बी सी तीनों काम करते हैं तो कितने दिन लेते हैं, 12 दिन। तो यहाँ पे लिखो ए बी और सी अगर तीनों मिलकर के काम कर लेते हैं तो 12 दिन लगते हैं उनको। यहाँ से हमें क्या मिलेगा,
टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क निकालते हैं, इनका एलसीएम मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 60 और 12 का एलसीएम तो 60 ही हो जाएगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी एक ही कितनी होगी, 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक ही यूनिट आ जाएगी, तो एक ही एफिशिएंसी हो गई, है ना। अब इनकी कितनी हो जाएगी, 12 से 60 को डिवाइड करते हो तो 5 यूनिट, ये तो हो गई ए बी और सी की, तो ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। अब यहाँ पे देखो एक ही इन 5 यूनिट में डाल यहाँ पे क्लियरली लिखता हूँ, देखो ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट। इसमें अकेले एक ही जो एफिशिएंसी है वो कितना यूनिट है, वो है आपकी 1 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट हम इसमें से माइनस कर देंगे तो कितनी किसकी बचेगी, बी प्लस सी की बच जाएगी, क्योंकि एक ही 1 यूनिट है, 1 यूनिट माइनस कर देंगे तो 5 में से एक गया 4, ये बी और सी की एफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो कि उन्होंने बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया और पूछ लिया कि बी कितने दिन में उस काम को करेगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हो क्लियरली, बी कितने दिन में उस काम को कर पाएगा, तो बी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो बी और सी की मिलाकर के 4 यूनिट होती है एफिशिएंसी, उनको इस रेशियो में डिवाइड करना है, 5 और 1 के रेशियो में। तो यहाँ पे देखो मान लो इसके साथ एक कांस्टेंट कोई के चल रहा होगा, ये के चल रहा होगा, आप एक्स भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख लेते हैं बी की कितनी एफिशिएंसी हमारे अकॉर्डिंग चल रही है 5 के, और सी की सॉरी बी की चल रही 1 के और सी की 5 के, तो सी की 5 के प्लस 1 के इक्वल कितना है 4 यूनिट। यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे, के इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे 6 से डिवाइड करोगे 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो एग्जैक्टली आपको अब ये पता चल गया होगा कि, यहाँ पे मैं क्लियरली लिख देता हूँ कि इसकी कितनी एफिशिएंसी आई है, 2/3 आई है। और यहाँ पे के की जगह पे अगर 2/3 लिखोगे तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10/3। ये किसकी एफिशिएंसी आई है, सी की आई है। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा उस काम को बी कितने दिन में करेगा, तो काम कितना यूनिट है, टोटल 60 यूनिट। 60 यूनिट को बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2/3, कितनी है 2/3। तो ये बी का ही पूछा है ना, ठीक है, तो बी का ही पूछा, तो 2/3 से यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, मतलब 2/3 से आप करोगे, चलो मैं लिख के पूरा दिखा देता हूँ। देखो इसको 2/3 से डिवाइड करोगे तो ये जो 3 होता है ना वो ऊपर आ जाएगा सॉल्व होकर के, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, यहाँ पे 3 ऊपर लिख देते हैं, इंटू 3 कर देंगे। तो यहाँ से इसको 2 से इसको डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 30, और 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा 90। तो बी अकेले कितने दिन में कर पाएगा, 90 डेज में वो टास्क कंप्लीट कर पाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की आपके सीजीएल में, एसएससी सीएचएसएल में जरूर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ मैं, है ना, इस तरीके का क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है सीजीएल टायर 1 में आया हुआ 2022 में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ एक अ मैन अ वुमेन एंड अ बॉय कंप्लीट अ वर्क इन 3 4 एंड 12 डेज। ठीक है, एक मैन है वो 3 डेज में कर रहा है, और वुमेन जो है वो कितने डेज में 4 डेज में कर रहा है, एंड बॉय जो बॉय है वो कितने दिन में कर रहा है 12 डेज में। तो टोटल वर्क हम लोग निकाल सकते हैं, सभी का एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 12। इनकी एफिशिएंसी भी निकालना है, इस 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 4, 4 से डिवाइड करोगे 3 और 12 से डिवाइड करोगे 1। मतलब 3 मैन की एफिशिएंसी है 4 यूनिट, और ये वुमेन की एफिशिएंसी सॉरी मैन की एफिशिएंसी 4 यूनिट, वुमेन की एफिशिएंसी 3 यूनिट, और बॉय की एफिशिएंसी है 1 यूनिट। वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी बॉय मस्ट असिस्ट 1 मैन एंड 1 वुमेन टू कंप्लीट द वर्क इन 1 डे। एक दिन में काम खत्म करना है, काम कितना है 12 यूनिट। इसको कौन कौन करेगा, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है 4, 4 लिख लो। एक वुमेन की कितनी है 3, तो 3 लिख लिया। अभी इसको एक दिन में खत्म करना है तो यहाँ भी नीचे 12 होना चाहिए, तो यहाँ पे 7 हो गया, तो यहाँ पे एक बॉय की एफिशिएंसी है 1, तो अभी और कितने बॉय चाहिए इसको 12 बनाने के लिए, 7 में कितना ऐड कर दिया 5, तो 5 बॉय चाहिए, तो 5 जोड़ लो, कितना हो गया 12/12 कितना आ गया 1 डे। हमने कितना जोड़ा बॉय की जगह पे 5, तो 5 बॉय हो जाएगा, आंसर कितना आ गया 5। बस इस अप्रोच से आपको सॉल्व करना है। ओके गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, और टायर 1 का क्वेश्चन है, कब 2016 में आया था। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि 18 मैन और 36 boys working 6 hours a day can plough a field in 24 days. In how many days will 24 men and 24 boys working 9 hours a day plough the same field? ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे या तो ऐसा लिखा हुआ है कि 18 मैन या फिर
36 बॉय काम करें, रोज वो 6 घंटे काम करेंगे, तो 24 दिन में उस एक खेत जो है उसको प्लफ कर लेंगे, है ना, जोत देंगे। तो वही उसमें पूछा कि अगर 24 मैन करें और साथ में 24 बॉयज भी काम करें, तो उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे अगर वो रोज 9 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चल रहा है और वाले केसेस हैं, तो हमें इनकी कैपेसिटी को कंपेयर करना पड़ेगा, जो इनकी एक दिन की क्षमता होती है ना, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। इनको आपको क्या करना है, इनको इक्वल रख देना है, 18 मैन इक्वल टू 36 बॉयज। अब इनका रेशियो निकाल लो, 18 × 18, 18 × 2 = 36, कितना आया, m इक्वल्स टू 2v, v4 मतलब यहाँ मैंने बॉय ले लिया, ठीक है, तो m अपॉन में v, ये एफिशिएंसी है, मैन और बॉय की रेशियो आ जाएगी, मैन की 2 है, इसकी कितनी आ जाएगी 1, तो मैन और बॉय की एफिशिएंसी में रेशियो कितना आ गया, 2:1। अब यहाँ पे देखो, या तो आप 18 मैन लिख लो, ऐसा लिखा हुआ है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, m1d1h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2d2h2 अपॉन w2, यही वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने मैन है, 18 मैन है, 18 मैन लिख दो, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 लिख दो। आवर्स, कितने आवर काम कर रहे हैं, 6 आवर्स काम कर रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब यहाँ पे देखो, इसको डिवाइड कर दो, किससे, इस वाली, ये डिवाइड में आएगा इधर, तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 24 मैन एंड 24 बॉयज। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, 24 मैन की जो एफिशिएंसी है और 24 बॉयज, तो लिख लो 24 मैन और बॉयज की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 1 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड, और फिर कितने दिन, एक एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है, 9 घंटे, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और नंबर ऑफ डेज ये हो जाएंगे, डिवाइड करो 24 से। ठीक, यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 24 डेज भी लिखा हुआ था, 24 डेज भी लिख लो, 24 से 24 कैंसिल, ठीक है, 9 2 = 18 और 3 2 = 6, अब ऊपर बचा 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 8, तो नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, 8 डेज लगेंगे इनको काम करने में। अगर 24 बॉय और 24 मैन मिलके काम करें तो उस काम को करने में टोटल 8 डेज उनको लग जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज। यहाँ पे देखो, मैन वुमेन और बॉयज सबकी एफिशिएंसी दे रखी है, तो कितनी हो जाती है, मैन वुमेन और बॉय की जो उनके नंबर ऑफ डेज होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, नंबर ऑफ डेज, वो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो एफिशिएंसी जो रहती है उस नंबर ऑफ डेज के रेसिप्रोकल होती है। यहाँ पे देखो, 1 मैन 2 वुमेन और 3 बॉय वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इन 44 डेज में, 1 मैन 2 वुमेन और 3 बॉय, इस तरीके से। तो 1 मैन की एफिशिएंसी का जो रेशियो निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल करेंगे 1 ही आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 1/2, उसका कितना आ जाएगा 1/3, ये 1 वुमेन की आ जाएगी, ये 1 बॉय की आ गई। अब इसको हमें होल नंबर में बदलना होगा, तो क्या करेंगे हम, 2 3 और इसके नीचे जो 1 है उसकी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका एलसीएम कितना होगा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और होल नंबर में बदल लेंगे, इधर कितना आ जाएगा 6 3 और 2, इससे 3 से डिवाइड करोगे 2, 2 से डिवाइड करोगे 3, तो ये आ गया उनका एफिशिएंसी का रेशियो। अब देखो, वो लोग इनमें से कोई पर्सन 44 दिन में खत्म करता है काम, अगर 2 वुमेन करे तब भी 44 दिन में, 1 मैन करे तब भी 44 दिन में, 3 बॉयज करें तब भी 44 दिन में हो जाता है काम। तो देख लेते हैं टोटल वर्क होगा कितना, है ना, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं टोटल वर्क, किसी भी एक को ले लो जिसकी एफिशिएंसी, मैन की ले लेते हैं, मैन एक की हो जाएगी 6 मिनट, एक मैन की 6 मिनट हो जाएगी, और वो कितने दिन में कर रहा है, 44 डेज में, तो 44 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो टोटल वर्क हो गया। अब इसको देखो, 1 मैन 1 वुमेन 1 बॉय अगर करेंगे, तो देखो 1 मैन 1 वुमेन और 1 बॉय की एफिशिएंसी टोटल जोड़ दो, कितनी है, 6 3 9, 9 2 11 है, तो 11 से डिवाइड कर दो, 11 बन जाए 11, 11 4 जा 40, 44, 4 × 6 कितना हो गया, 24 डेज, तो 24 डेज आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो 24 डेज, आई होप कि आपको समझ आया होगा, शॉर्ट ट्रिक से किया हुआ है ना, आपने पढ़ी होगी तो आपको जरूर समझ आएगा, हो सकता है आपने ये ट्रिक पहले कभी ना पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी तो मैं इस चैप्टर की थ्योरी जब कराऊंगा तब आप समझ लेना। ओके, चलिए गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एंड वी वर्क टुगेदर एंड रिसीव अ टोटल ऑफ 18,000 फॉर 15 डेज, 15 दिन काम करके ए और बी ने
तो 18,000 रुपये कमाया। लिखा हुआ है द एज एफिशिएंसी वर्क्स 5 टाइम्स एज बी। ए और बी की एफिशिएंसी का जो रेशियो दे रखा है वो आपको 5 और 1 का रेशियो दे रखा है। ए जो है 5 टाइम्स एफिशिएंट है बी से, तो बी की मान लेते हैं एफिशिएंसी 1 है और इसकी कितनी हो जाएगी 5 टाइम्स। तो इनका जो वेजेस है, इनकी सैलरी जो टोटल पैसा बना वो इसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, 5 और 1 के रेशियो में। तो 18,000 को 5 और 1 के रेशियो में डिवाइड करें तो 5 और 1 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 6, और 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 18,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,000। तो यहाँ पे हमें बताना क्या है, द डेली वेज ऑफ ए की डेली वेजेस कितनी थी, ए की डेली वेजेस कितनी थी। तो देखो ए की तो पहले टोटल निकाले तो उसको पैसा कितना मिला, तो 5 × 3,000 इतना तो उसको पैसा मिला। लेकिन कितने दिन काम किया उसने 15 दिन, तो 15 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको डिवाइड कर दो 15, ये आ जाएगा 200, 200 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1,000। मतलब रोज की जो उसकी थी अर्निंग डेली वेजेस वो कितनी थी 1,000। तो ये फोर्थ ऑप्शन है। ये देखो क्वेश्चन सीजीएल टायर 2 में आया है, 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। ओके गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 30 days, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए एंड सी इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी। दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 3 days, बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। गाइस देखिए क्वेश्चन आपका सीजीएल टायर 1 का आया हुआ है, 2020 का क्वेश्चन। ठीक है, आप अपने आप सॉल्व करके देखिए, अगर आपसे नहीं होता है फिर आप ट्राई कीजिए। ओके, और इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनकी जो एफिशिएंसी दे रखी है, एफिशिएंसी से रिलेट कीजिए। 3 पर्सन है ए, एक बी है, एक सी है। इन्होंने दे रखा है बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। तो ए की मान लेते हैं 4, तो बी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट 4 का 25% हो जाएगा तो बी की 5 हो जाएगी। और सी जो है बी से 20% ज्यादा है, मोर एफिशिएंट देन बी, तो 5 का 20% कितना हो जाएगा 1 यूनिट, मतलब सी का कितना हो जाएगा 6। ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, लिखा हुआ है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days। ए जो है उस काम को 30 दिन में कर रहा है। अगर मान लो ए एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, 30 दिन में कितना काम करेगा, तो टोटल वर्क यहाँ से मिल गया हमें। क्या मिल गया, टोटल वर्क इक्वल टू 4 × 30, ये कितना हो जाएगा 120 यूनिट। अब उन्होंने पूछा है, एक पूछ लिया दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 3 days, उन्होंने मिलकर 3 दिन तक काम किया। तो देखो एक दिन में ये इतना इतना कर रहे हैं ये वाला, तो 3 दिन में कितना कर लेंगे, 4, 5, 9, 6, 15, ये टोटल एक दिन का काम हो गया इन तीनों को मिला के। इन्होंने 3 दिन तक एक साथ काम किया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 45 मिनट काम हो चुका है। तो 120 में से अगर 45 मिनट काम हो चुका है तो बचेगा कितना, 75 यूनिट वर्क बच गया इनका। अब इसको कौन करने वाला है, बी अकेला। तो बी अकेला एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है, 5 यूनिट। 5 से इसको डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 15 दिन। तो 15 दिन इसका सही आंसर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए गाइस, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है, मेंस आया है 2020 का। क्या लिखा हुआ है, 3 मैन एंड 4 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, 3 मैन एंड 4 वुमेन। इसका कॉन्सेप्ट समझिए, कितने दिन में करते हैं 7 डेज में। 7 से मल्टीप्लाई करो, इससे हमें टोटल वर्क मिल जाएगा, ये हमें टोटल वर्क मिलेगा। यहाँ से पहले हम एफिशिएंसी निकालेंगे। यहाँ पे दूसरा केस क्या लिखा हुआ है, वेयर 2 मैन एंड 1 वुमेन, तो उसको इक्वल लिखो, 2 मैन और 1 वुमेन, मतलब एक वुमेन मिलकर के कितने दिन में करते हैं, 14 दिन में काम करते हैं। तो 7 वुमेन विल कंप्लीट द सेम वर्क, 7 वुमेन कितने दिन में काम करेंगे। पहले तो इसका मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं। चलिए, 7 × 7, 7 × 2 = 14। इधर कितना हो जाएगा, 3 मैन + 4 वुमेन इक्वल्स टू, 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर अंदर, कितना हो जाएगा 4 मैन + 2 वुमेन। अब क्या करते हैं, इस मैन को इधर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा 3 मैन, वुमेन को इधर लेफ्ट में लाते हैं तो कितना हो जाएगा 2 वुमेन। तो मैन और वुमेन का रेशियो कितना मिल जाएगा, 2/3 इक्वल टू मैन अपॉन वुमेन। ये मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ये एफिशिएंसी, ये वाली जो एफिशिएंसी का रेशियो आया, ये यहाँ इस चाहे यहाँ पे पुट कर दो चाहे यहाँ पे पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको टोटल वैल्यू निकालनी है, टोटल वर्क की। ठीक है, तो हम इसमें इसमें लिख देते हैं पहले। ओके, तो 3 × m की जगह पे कितना लिखेंगे 2, 3 × 2 प्लस w की जगह पे कितना लिखना है 3, तो 4 × 3 कितना हो गया 12, और मल्टीप्लाई करना है 7 से। ये हो गया इनका टोटल वर्क। तो 3 तो 6 और 12 18, और मल्टीप्लाई बाय 7, ये तो हो गया इनका क्या टोटल वर्क, ये टोटल वर्क। अब इन्होंने पूछा है कि से 7 वुमेन, तो देखो यहाँ पे 7 वुमेन चाहिए इनको। 7 वुमेन लिख लो, एक वुमेन की एफिशिएंसी है कितनी, 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट से कर देते हैं इसको
यहाँ पर रेशियो सही नहीं आया क्या? देख लेते हैं। 7-2, 2 वुमेन हो गया, इधर 2 वुमेन बचा। ओके, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे मैंने रेशियो थोड़ा सा गलत कर दिया। यहाँ पे एक मिनट यहाँ से तो थोड़ा सा करते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान नहीं दिया, है ना? चलो एक मिनट, इसको करेक्ट कर लेते हैं। माइनस करने में प्रॉब्लम कर दी। चलो यहाँ पे देखो, इसको कैलकुलेट करते हैं। इधर 3 इधर इसमें से जाएगा, कितना बचेगा? 4 में से 3 जाएगा, सिर्फ m बचेगा। इधर से 2 वुमेन बच जाएगा, तो वुमेन अपॉन मैन कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1/2 की, मतलब वुमेन 1 यूनिट काम करती है, मैन 2 यूनिट काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो मैन की जगह पर 2 रख देंगे, तो 3 × 2 प्लस 4 × W की जगह पे 1 रख देंगे, 2 × 1, और ये × 7 भी चल रहा है ना। तो यहाँ पे देखो 3 तो 6 और 4 10, 70, टोटल कितना आ जाएगा? 70 यूनिट टोटल वर्क। अब इसको कौन करेगा? 7 वुमेन्स करेंगी, 7 वुमेन, 7 वुमेन, 7 लिख लिए। एक वुमेन कितना काम करती है? 1 यूनिट, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? 10 दिन। तो आंसर कितना आया? 10 दिन में। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ए अर्स 100 पर आवर एंड वर्क 8 आवर्स पर डे। देखो ए जो है 8 आवर पर डे काम करता है, 8 आवर, और 100 रुपीज पर आवर लेता है, ठीक। मतलब ये एक दिन में कितना पैसा कमाता होगा? 800 रुपए। 1 घंटे का 800 रुपए, तो 8 घंटे का कितना? वो 1 घंटे का 100 रुपए, तो 8 घंटे का 800 रुपए। ऐसे ही बी की बात करते हैं। वो कितना? 120 रुपए लेता है, लेकिन 6 घंटे काम करता है, 6 आवर्स काम करता है, और 1 घंटे का 120 देता है, तो इसका कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा एक दिन की टोटल अर्निंग। तो उन्होंने पूछा है कि द रेशियो ऑफ पर डे वेजेस ऑफ बी टू ए, पर डे का पूछा है, तो पर डे का ही तो निकाल देते, पर डे का यहीं से कंपेयर कर देते हैं। बी टू ए देखो, बी का कितना है? बी का है 120 और ए का कितना है? 100। इसको डिवाइड कर दो, 20 से 6, 20 से 5, कितना आ गया? 6:5। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं द रेशियो। अच्छा, 6:5 आ रहा है, 6:5 ऑप्शन में नहीं है। चलिए देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। पर डे के हिसाब से यहाँ से कंपेयर करो, क्योंकि पर डे की ये टोटल आई, ये टोटल आई, तो यहाँ से कंपेयर कर लो। ये इसको हटाओ, इसको नहीं। पर डे एक दिन की है, वो तो 1 आवर का रेशियो निकालने लग गया था ना। तो यहाँ से करते हैं पर डे, इसका हो जाएगा। देखो बी टू ए निकालना है, तो बी की एक दिन की कितनी आई? बी की एक दिन की 720 आई, और ए की कितनी आई एक दिन की? 800 आई, डिवाइड कर दो। चलो 0 से 0 कैंसिल। अब इस किससे डिवाइड कर देंगे? 9 से कर दें, 8 से कर दी। 8 9 जा 8 10 जा, कितना आ गया? 9/10, इट मीन 9:10। 9:10 का है कहाँ है? फोर्थ ऑप्शन। CHSL का क्वेश्चन है ये, वो क्वेश्चन में लेके आया जो एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में, मतलब ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि SSC आपको सेम टाइप के क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में डाल देती है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। रशिका कैन डू वर्क इन 5 days, रश्मि कैन डू द सेम वर्क इन 7 days, both of them finish the work together and they get 240 for the work, what is the share of रशिका? ठीक है, देखो मैंने क्या बताया, जो पैसा होता है इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड होता है, तो सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 पर्सन है, तो एक है रशिका, वो उस काम को कितने दिन में कर रही है? 5 डेज में, ठीक है। और दूसरी पर्सन कौन है? रश्मि। दूसरी पर्सन है रश्मि, उस काम को 7 डेज में कर रही है। इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम ले लो, कितना? 35 हो जाएगा। 35 एलसीएम हो गया। तो यहाँ पर रशिका की हम लोग क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी, और इधर रश्मि की एफिशिएंसी। रश्मि की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं। तो रशिका 5 दिन में कर रही थी, 5 से 35 को डिवाइड करो, कितनी हो जाएगी? 7 यूनिट। इधर रश्मि 7 दिन में कर रही, 7 से 35 को डिवाइड करो, 5 यूनिट। तो इस रेशियो में देखो, ये रशिका, रशिका और रश्मि, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आया? 7:5। और इसी में इनको पैसा डिवाइड करना है 240। तो देखो इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया? 7×5 = 12। टोटल पैसा कितना मिल रहा है? 12 यूनिट आपके हिसाब से। तो 12 यूनिट की वैल्यू ही इन्होंने दे दी 240। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 12 से 240 को डिवाइड कर दो, 20। पूछा किसका है? शेयर ऑफ रशिका, तो रशिका की 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 140। तो रशिका को कितना पैसा मिला? 140। कहाँ पे ऑप्शन है देखो,
थर्ड ऑप्शन है। ओके, CHSL में एग्जाम में आ चुका है। चलिए गाइस नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, ये क्वेश्चन आपका है CHSL SSC CHSL में आया है और टायर 1 का क्वेश्चन है, 2019 में आया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है A B एंड C कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 20 एंड 60 डेज। देखो A है वो 10 डेज में कर रहा है, बी है वो कितने दिन में कर रहा है 20 डेज में, सी है वो कितने 60 डेज में। तो यहाँ पर से टोटल वर्क निकालते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 60 आ जाएगा। अब इनकी हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 10 से 60 को डिवाइड कर दोगे 6, 20 से डिवाइड कर दोगे 3 और 60 से डिवाइड कर दोगे 1। ये है ए की एफिशिएंसी, ये बी की एफिशिएंसी, है सी की एफिशिएंसी। ठीक है, उन्होंने बोला दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज वर्किंग टुगेदर। तो तीनों मिलकर के, तीनों एक, ए देखो अकेला 6 यूनिट काम करेगा, बी 3 यूनिट और सी 1 यूनिट। तो अगर तीनों मिल जाएंगे तो कितना यूनिट करेंगे, 6 3 9 10 यूनिट। टोटल काम कितना है 60 यूनिट। तो 60 को डिवाइड कर दो किससे, किससे 10 से, 6 प्लस 3 प्लस 1 कितना आएगा 10। तो 10 से डिवाइड कर दो बराबर कितना हो जाएगा 6 डेज। तो ये लोग तीनों मिलकर के काम करेंगे तो 6 दिन में वो काम उनका खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन आपका सीजन मेंस का क्वेश्चन है ना। तो सीजन मेंस में आया है कब, 2018 का क्वेश्चन है, तो आपके प्री में भी आ सकता है क्योंकि लेवल बहुत इजी है इन क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए कैन पेंट अ हाउस इन 55 डेज एंड बी कैन डू इट इन 66 डेज along सी दे विड the job in 12 days only. Then C alone can do the in how many days? C अकेले उसको कितने दिन में कर लेगा। तो देखो लिखा हुआ है कि ए कितने दिन में कर रहा है 55 डेज में। ए कितने दिन में कर रहा है 55 डेज में कर रहा है। थोड़ा समय इसको, हाँ, ये देखो 55 डेज में काम कर रहा है। और फिर बी, बी कितने दिन में कर रहा है, बी को भी लिख लेते हैं। ये 66 डेज में कर रहा है। अगर तीनों मिलके काम करें ए प्लस बी प्लस सी, तब ये लोग सिर्फ 12 डेज में उस काम को खत्म कर लेगा। ठीक, अब यहाँ पे समस्या आ गई टोटल वर्क निकालने की। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इसका इसका और इसका एलसीएम। तो एक बार इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 66 55 और 12 का एलसीएम। पहले हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, किससे कर लें, 2 से कर लें। ओके, 11 से कर लेते हैं डायरेक्ट। 11 से 66, 11 5 55 और 12 लिख दो। अब 6 से डिवाइड कर दो, 6 1 5 और 6 2, चलो 5 2 10 और 6 60 और ये हो जाएगा 660। तो इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा 660, 660 आ गया। 1 मिनट, ये 660 हो जाएगा। अब इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 1 मिनट के लिए रुकना। इसकी एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, आप इससे 55 से डिवाइड कर दो। तो 66 डिवाइड बाई 55 करना है, 11 से 5, 11 से 6 और 0 इससे करोगे तो आ जाएगा ये 12। करोगे तो 66 से करोगे तो 10 यूनिट आ जाएगा, 12 से करोगे तो 12 5 ये 55 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो 12 से कर दिया, ये आ गई तीनों की एफिशिएंसी। अब यहाँ पे ये देखो करना किसको है, अकेले किसको काम करना है, सी को। तो सी की एफिशिएंसी निकाल देते। सी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, ए और बी की माइनस कर दो इस वाली में से। जैसे देखो ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 55 है। तो इसमें से ए बी की माइनस कर दो। ए बी की है कितनी 12 प्लस 10 22। तो सी की कितनी हो जाएगी 55 माइनस 22। तो सी को सो कितना आ जाएगा देखो 3 और 3 33 आ गई। अब सी को अकेला काम करना है कितना 660 यूनिट। तो इससे 33 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा बराबर 20 डेज। 20 डेज कहीं ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा, है ना। चलो यहाँ पे क्या लिखा, 15 पीपल टेक 5 डेज टू कंप्लीट अ जॉब। देखो बहुत इजी क्वेश्चन, इसको कैसे करते हैं 15 पीपल। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, लग रहा है आपको, M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2 वाला, ये वाला। तो यहाँ पे 15 पीपल हैं मैन, और दिन कितने लगते हैं 5 दिन। और यहाँ पे वर्क का अमाउंट नहीं दे रखा तो छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो कितने 25 लोग का काम करना है। तो 25 लिख दिया, कितने दिन हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से डिवाइड कर लो, 5 और 5 25 और 5 से 3 15। तो डी बराबर कितना आ गया 3। तो 3 दिन में काम खत्म कर लेंगे 25 लोग। ये देखो CHSL का क्वेश्चन आया 2022 का। तो आपके एसएससी सीजीएल में भी आ सकता है, सिलेक्शन पोस्ट वाले एग्जाम में भी आ सकता है। ओके गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है,
15 boys are 900 in 5 days. Then how much will 20 boys earn in 7 days? 20 बॉय अर्न 7 डेज में कितना करेंगे, मतलब कितना अर्न करेंगे। चलो यहाँ पे लिखते हैं, देखो 15 बॉयज हैं और 5 डेज में कितना अर्न कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख लो 900। यहीं पे 20 बॉयज हैं और 7 दिन में वो कितना अर्न करेंगे वो यहाँ लिख लो। तो यहाँ पे जो वर्क एक के लिए वेजेस वेज वेज निकाल लो, यहाँ से वेज हो गया है ना। अब यहाँ पे जितना डिवाइड हो सकता है डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड किया 4 आ गया। अब और कुछ डिवाइड हो रहा है, चलो डिवाइड करते हैं। 15 से डिवाइड किया 15 से 60 आ गया। अब बाकी डब्ल्यू की क्रॉस मल्टीप्लाई इधर के लिए डब्ल्यू इक्वल टू 60 × 4 × 7। तो डब्ल्यू कितना आ जाएगा 240 मल्टीप्लाई बाई 7। देखते हैं कितना आंसर आएगा। डब्ल्यू इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 0 7 4 28 कैरी दो, 7 14 तो 16, कितना के 1680। कहाँ पे 1680? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके गाइज, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, 1 मिनट के लिए। इसको देखिए, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। देखो ए और बी अगर मिलकर के काम करते हैं तो 36 डेज में कर लेते हैं। बी और सी मिलकर के काम करें तो 60 डेज में। बी और सी मिलकर के काम करें तो 60 डेज में करते हैं। ए और सी मिलकर के काम करें तो 45 डेज में काम करते हैं। कितना? 45 डेज में। अब यहाँ पे हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकी एफिशिएंसी, वो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना मिलेगा? ओके, 36 5 180, 180 मिल गया इनका एलसीएम। अब इसकी एलसीएम निकाल देते हैं। तो ए और बी की एफिशिएंसी निकालते हैं। 36 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 5, और ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी है, ठीक है। 60 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3, ये बी प्लस सी की एफिशिएंसी है। और यहाँ 45 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45 2 90 4, तो हो जाएगा ए प्लस सी की। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी, अगर इन सबको जोड़ लें, इन सबको, इसको ए प्लस बी और प्लस बी प्लस सी की प्लस ए प्लस सी की सबकी एफिशिएंसी जोड़ लें, क्योंकि ये पूछ रहे हैं इन हाउ मेनी डेज ए और कैन कंप्लीट द सेम वर्क। पहले ए बी और सी की निकालनी पड़ेगी हमें, है ना। तो इन सबको जोड़ो, और ये 5 + 3 + 4 सबकी जोड़ लो। 5 3 8 4 12 हो गई। यहाँ पे कितना आ गया देखो, ए कितनी बार आएगा 2 बार, बी कितनी बार आएगा 2 बार, सी कितनी बार आएगा 2 बार। तो 2 हमने कॉमन ले लिया, लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी। 2 से इसको डिवाइड कर दो 6, तो तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 यूनिट। हमें निकालना है कि ए कितने दिन में काम करेगा, तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ए की निकालनी पड़ेगी तो बी और सी की माइनस कर दो। बी और सी की है कितनी एफिशिएंसी, 3 यूनिट, तो 6 में से 3 यूनिट माइनस कर दो। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6 - 3, तो ए की एफिशिएंसी आ गई आपके पास 3 यूनिट। टोटल वर्क कितना है 180 यूनिट। इसको कौन करेगा, ए कितने दिन में कर पाएगा, 3 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 60 दिन में। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गाइस ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए लेके आया हूँ, ये चैलेंज है आपके लिए, आपको ट्राई करोगे। ओके, एसएससी सीएचएसएल का है, टायर 1 का क्वेश्चन 2022 का, आपके सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में, एमटीएस का या सीरियल किसी में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ओके, ये होमवर्क है आपका। और आपको हमारी वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, ये आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है, चैलेंज क्वेश्चन, ये आप खुद सॉल्व करिए, डू सैप। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।